शाम करीब 6 बजे यमुना नदी का लेवल 207.33 मीटर तक पहुंच गया। 7,500 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों से निकालना पड़ा। शेल्टर और मदद के लिए इन लोगों को शहर भर में स्थापित 25 रिलीफ कैंपों में भेजा गया। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से न केवल ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, बल्कि यमुना का जलस्तर भी बढ़ा है। यमुना नदी में पानी का लेवल इतिहास में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसे में आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में इसका असर दिल्ली की बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मॉनेस्ट्री मार्केट में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से हलचल हमेशा इस मार्केट में देखने को मिलती है, लेकिन आज इस मार्केट में ताले लगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है। पानी जो है वो इस मार्केट में आना शुरू हो गया, जिसके बाद लोग जो है वो दुकानें बंद कर कर यहाँ से जा रहे हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों को कुछ वार्निंग वगैरह दी गई है खाली करने की? हाँ जी बोले थे। क्या कुछ जानकारी आपको दी गई है? बोले कि आप जितना अच्छा रहेगा, पहले हमारा 2 साल पहले मतलब 2023 में माल खराब हो गया था ना, इसलिए पहले बोला कि सावधान हो जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आपने पूरा सामान खाली कर दिया? हाँ, कुछ मतलब ऊपर का सामान ऊपर कर दिए, बाकी नीचे रख दिए। नीचे मतलब पूरा नीचे का जो हमारा जो रोक था खाली कर दिए। तो आपको लग रहा है मुसीबत हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा बढ़ रहा है। तो कब लग रहा है वापसी हो पाएगी? अभी कुछ पता नहीं मैडम जी, अब कल के बाद ही पता चलेगा ना। और आप लोगों की आमदनी इस पे असर पड़ेगा? कोई बात, जब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अब वो आप एक बार तस्वीर देखिए, मॉनेस्ट्री मार्केट की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से सभी दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, ताले लग चुके हैं। और देखिए किस तरीके से जो यमुना का पानी है वो इस मार्केट में भरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसका पानी जो है वो निचले जो इलाके हैं, जो लो लाइन एरियाज हैं, वहां तक पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं, घर हैं, वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वही तस्वीर आपको हम इस मार्केट की भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से दुकानों में ताले लग गए हैं, सुनसान मार्केट हो गई है और सिर्फ नजर आ रहा है तो ये बंद ताले जो हैं वो दुकानें और पानी भरा हुई सड़कें। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बाढ़ का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है, उसका साफ असर जो है वो यहाँ पर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो लोग हैं वो दुकानें खाली करके जा रहे हैं, और वहीं देखिए किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपना सामान जो है वो कहीं ना कहीं छतों पर पहुंचा दिया है, और ताकि कहीं ना कहीं जो उनका सामान है वो बचा रहे। आप देख सकते हैं बड़ी मार्केट है और हर एक दुकान पर आपको यहाँ पर ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने भी एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने भी बताया कि प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें कहा गया है कि आप अपना सामान जो है वो हटा लें, ताकि जिस तरीके का मंजर 2023 में देखने को मिला था जब बाढ़ आई थी, आधी दुकानें जो है वो डूब गई थी, उनका सामान खराब हो गया था। ऐसे में इस बार पहले से ही उनको यहाँ से खाली करने के लिए कहा गया है। और किस तरीके से आप पूरी दुकानों में सिर्फ ताले लगे हुए नजर आए। और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है? बीरू जी, हम देख रहे हैं सुनसान आज ये मार्केट नजर आ रही है, हमेशा हलचल देखने को मिलती है। क्या कुछ बोला जा रहा है आप लोगों को? क्या कुछ बताया गया? बस जी, सरकारी आदमी आते हैं मैडम और यही बोलते हैं कि जमुना का पानी जो है कि अभी और बढ़ सकते हैं, तो आप अपने अपनी दुकान से सामान निकाल लीजिए और सुरक्षित हो जाइए। तो आपकी भी दुकान है यहाँ पे? जी है मैम। तो आपने खाली कर ली दुकान? जी सामान खाली कर दिए और शटर लगा दिए, खाली कर दिए। काय की दुकान है? जी कपड़े की दुकान है जी, टी शर्ट पैंट वगैरह सब मिलती जी। तो अब कितने दिन तक बंद रखनी होगी, क्या कुछ बताएं? मैडम, जब तक जमुना का बाढ़ खाली नहीं होता तब तक तो हम लोगों को बंद रखना ही पड़ेगा। तो इसका कितना असर आप लोगों पर देखने को मिल? असर देखने को मिल रहा है मैडम। देखो, खाने पीने का दिक्कत है, बाहर आर जाने की दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, तो बहुत सारी समस्या हैं हम लोगों के साथ। रहते भी यहीं पर है पास में? जी बिल्कुल पास में रहते हैं, पीछे कॉलोनी है तो यही कॉलोनी में ही रहते हैं। वहाँ पर भी बाढ़ का खतरा है? आप लोगों का घर वहाँ पर बना हुआ है क्या? जी जब जमुना पास में ही है तो जमुना के बगल में ही है ना कॉलोनी, तो जब मार्केट में आते हैं बाढ़ तो जमुना कॉलोनी में भी आते हैं बाढ़, पास में ही है तो एक दिक्कत तो है मैम। राहत की उम्मीद आप कर रहे हैं सरकार से? राहत क्या बताएं, अब सरकार आन के यहाँ की जनता को कुछ दे, कम से कम राशन पानी का तो सुविधा दें। यहाँ पे जितने लोग अभी तकलीफ में है या उसकी दुकानदारी
बंद हो पड़ी है, तो खाने पीने की समस्या तो है ही मैम। तो आपकी भी दुकान है क्या? नहीं जी, ड्यूटी रहती है हमारी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, तमाम टीमें जो हैं वो ऑन ग्राउंड पर लगी हुई हैं। और आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस की टीम है, वो भी अपने हाथ में यहाँ पर स्पीकर, लाउड स्पीकर जो है वो लेकर आई हैं। अनाउंसमेंट लगातार देखिए इसको लेकर चल रहा है कि यमुना का जलस्तर खतरे में है और ऐसे में पानी जो है वो बढ़ सकता है, बाढ़ के हालात बन सकते हैं और इसको लेकर लगातार लोगों को अवगत कराया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो हालात बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन में नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम जनता की, तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो उनकी आमदनी पर भी असर डालता हुआ अब नज़र आ रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सितंबर को दिल्ली में यमुना नदी का लेवल शाम करीब 6 बजे 207.33 मीटर तक पहुंच गया। इस बीच निचले इलाकों में 7,500 से ज्यादा लोगों को निकालना पड़ा। इन लोगों को शेल्टर देने के लिए इन्हें शहर भर में स्थापित 25 रिलीफ कैंपों में भेजा गया। दिल्ली में यमुना नदी का 207.33 मीटर जलस्तर अब तक का रिकॉर्ड हुआ तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। साल 2023 में यह सबसे ज्यादा पहुंचा था, तब यमुना 208.66 मीटर पहुंची थी। साल 1978 में यह लेवल 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। बारिश के कारण दिल्ली के निगम बोध घाट को बंद कर दिया गया है। यहां रखे गए शवों को पंचकुइया शमशान घाट भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 3 सितंबर की शाम यमुना बाजार इलाके के रिलीफ कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को निकालने का काम शुरू किया। आईजीआई एयरपोर्ट के पास एक रास्ते में जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक में भी भारी रुकावट देखी गई, जबकि गुरुग्राम की भी कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक्सपर पोस्ट में कहा, यमुना नदी के बढ़ते लेवल को देखते हुए मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज और चांदगी राम अखाड़ा आईपी कॉलेज रेड लाइट से ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो इन रास्तों से बचें, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, सड़क किनारे पार्किंग से बचें और सुचारू आवाजाही के लिए यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। सफदरजंग, कश्मीरी गेट, कन्नॉट प्लेस, इंडिया गेट और अन्य इलाकों सहित कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ है। शाम 5 बजे तक जाने वाली 273 और आने वाली 73 फ्लाइट्स में देरी रिकॉर्ड की गई है। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मध्य पूर्व, उत्तर पूर्व, शाहदरा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिल्ली के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। 3 दिसंबर को दोपहर 4:30 बजे तक तेज बारिश की संभावना जताई गई थी, जिसे बाद में शाम 7:30 बजे तक के लिए येलो अलर्ट में बदल दिया गया। मौसम विभाग ने नई दिल्ली, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित आसपास के इलाकों के लिए शाम 6:30 बजे तक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। तो ऐसे में दिल्ली में लगातार जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही है और ऐसे में लोगों से निवेदन है कि वो इन नियमों का पालन करें। जहां से रूट डाइवर्ट है उसको विशेष ध्यान में रखें और जो वहां पर ट्रैफिक पुलिस है उनको जरूर सुने, क्योंकि इसी तरीके से आप इस बाढ़ से, इस जाम से बच सकते हैं। आप जो कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।